So those students who are going to prepare themselves for NEET 2024, for all those students, we have come with an interesting news. And welcome to our YouTube channel. So today I am here to share a very important update. So those students who are going to prepare themselves for NEET 2024, for all those students, we have come with an interesting news कि जो बच्चे 2024 में नीट के एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको एनटीए ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। साइट्स पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अपलोड हो चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो है 9 मार्च। तो 9 मार्च तक आप इसको कभी भी फिल कर सकते हैं एंड अपनी फीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। सो एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने एक लिंक उठाया है जो ऑफिशियल लिंक है। अगर आप nta.neet.nta.ac पे क्लिक करेंगे, उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये साइट खुलेगी जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म अपना भर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे 12th के साथ और 12th के बाद ड्रॉपर बैच या फिर जो भी ड्रॉपर्स हैं या 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, वो सब ये नीट के एग्जाम दे सकते हैं। वो सब ये नीट का फॉर्म भरेंगे। विदाउट फिलिंग द फॉर्म यू कैंट एबल टू अटेंड द टेस्ट, राइट, इट्स ऑब्वियस। सो जब हम nta.neet.nta ऑनलाइन की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे इन द सर्च ऑफ गूगल, तो आपको ये फॉर्म खुला हुआ मिलेगा। इसमें क्या है, आपको ये विंडो मिलेगी, ठीक। जब आप खोलोगे तो आपको ये विंडो मिलेगी। तो इस विंडो में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपके पास दो साइट खुलेंगी इसमें, ठीक है। लिखा है कि लाइव है आपका, अभी 9 मार्च तक आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास दो विंडो, एक होगा आपको स्टेप्स फॉर ऑनलाइन। जिन लोगों ने ये नहीं भरा है, ये वाली जो साइट है ये उनके लिए है, और जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है ये वाली साइट उनके लिए है। कभी भी वो अपने इस फॉर्म को ओपन करके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी उन्होंने सेट किया होगा वो डाल के देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, एक बार अब मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी एक बार भी एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया है। उन्हें सिर्फ अपना अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो दिस इज फॉर न्यू कैंडिडेट। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो हमने अभी फॉर्म नहीं भरा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपके पास से बुलेटिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में न्यूज़ बुलेटिन जो इन्फॉर्मेशन है पूरी इसमें ये खुला हुआ मिलेगा आपको। आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड विदाउट डाउनलोडिंग डोंट फिल द फॉर्म। पहले इसको पढ़ लीजिए, इस बुलेटिन को, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, फिर आप स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म्स को फिल करेंगे, ठीक है। अगर मैं फीस की बात कर दूं तो आपकी जो फीस है जनरल कैटेगरी वो है 1700, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर की फीस आपकी रहेगी 1600, एंड SC ST PWBD एंड थर्ड जेंडर की जो हमारी फीस रहेगी वो है 1000। ये रही आपकी फीस के बारे में बात। इसमें यही इंफॉर्मेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं और उसमें वो सब लिखा हुआ है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, इसमें आपकी रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ। फीस पेमेंट है, इसमें आपको मैक्सिमम आपके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप जो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो फिल करना, थर्ड स्टेप आपका रहेगा फीस पेमेंट, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन और पासवर्ड के बारे में आपका इंस्ट्रक्शन है कि पासवर्ड अच्छे से आप लॉगिन कीजिए, अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करेंगे, सब कुछ। ये सारे आपके हो गए फॉर्म, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप ये है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी जिसमें आपके सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या यूज करना है, किस किस के मीडियम के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पहला है आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार कार्ड जो आपके पास होता है आधार नंबर से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। दूसरा है आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है उसके लॉगिन क्रेडेंशियल से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट। अगर आप आधार कार्ड से भी नहीं करना चाहते हैं बट डिजी लॉकर से करना चाहते हैं, बट डिजी लॉकर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे स्टेप्स देके आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करके उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर है हमारा एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स, आप किसी भी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। फिर है आपका इंडियन पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। पैन कार्ड का यूज करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। नॉन इंडियन पासपोर्ट है अगर के पास फिर भी आप कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपना आधार, ठीक है, क्योंकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस ये सबके पास अवेलेबल होता है एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डालना है अपना आधार नंबर, फिर हमारे पास आएगा ओटीपी, ठीक है। आधार नंबर वही डालना है जो आपके पर्सनल फोन, आपके पेरेंट्स के फोन से कनेक्टेड रहेगा, जहां पर ओटीपी जाएगा। ऐसा नहीं ओटीपी ना जाए और फिर आप देखें कि मैंने तो फॉर्म भरा था, ओटीपी क्यों नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे हम आधार कार्ड फिल करेंगे, फिर हमारे पास आएगा ओटीपी। सो जब आपका आधार कार्ड आपने नंबर उसमें अपडेट किया, फिर आपके पास ओटीपी आएगा। जैसे ही आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करोगे, ओटीपी उसमें अपडेट करोगे, प्रोसीड का ऑप्शन जो आएगा, उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी। आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। जैसे ही आप आधार कार्ड अपना लिंक करेंगे, आधार कार्ड से रजिस्टर करेंगे, आपका पहला नाम, एड्रेस सब कुछ लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना नाम, ठीक है, जिसके भी नाम है, लाइकवाइज मैं अपना नाम डालूँ, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। पिता, अभिभावक का नाम, अपने फादर या फिर गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे अपडेट करना है एज पर द 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगी, उसमें जो आपके फादर का नाम मेंशन, आपके गार्जियन का नाम मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है। फिर आपको अपना मदर या फिर गार्जियन का नाम मेंशन करना है एज पर द 10th अकॉर्डिंग। अगेन फिर से 10th क्लास की जो मार्कशीट होगी, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो क्रेडेंशियल्स आपके मेंटेन हैं, वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी। फाइन। फिर आपके पास ऑप्शन आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का, डेट, मंथ एंड ईयर आपका। फिर आपको अपना जेंडर फिल करना है। देन आपको अपनी नेशनैलिटी जो कि आपकी रहेगी इंडियन, जो भी आपकी रहेगी, इंडियन, एनआरआई, ओसीआई या फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। फिर है आपका पहचान के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। पहचान संख्या, अपना आधार कार्ड, आधार चूज कर सकते हो, यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हो आप। अब यहाँ पे बारी आती है आपकी प्रेजेंट एड्रेस की। इसको बहुत ही केयरफुली आपको फिल आउट करना है। आपका पता, आपका एड्रेस होना चाहिए, सब लोकेलिटी, पूरा का पूरा एड्रेस कंट्री कोड के साथ आपको मेंशन करना है। अपने एरिया का पिन कोड आपको मेंशन करना है एंड मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल वैलिड देना है, जहां पे सारी ही फर्दर इंफॉर्मेशन आपके थ्रू एनटीए जो भी साइट अपडेट करेगी आपके फोन पे आ सके, इजीली आप उसको कैच कर सको, इजीली अप्रोचेबल वो नंबर होना चाहिए। फिर आपको करना है ईमेल आईडी अपना या फिर अपने पेरेंट्स का। कंफर्म ईमेल आईडी आपको एक बार यहाँ फिल करना है, फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मांगते हैं इनकेस अगर जो आपका नंबर आपने मेंशन किया है वो अगर रीचेबल या वो आपके थ्रू कॉन्टैक्ट में ना आए किसी रीजन की वजह से, सो आप एक ऑल्टरनेट नंबर इस पे हमेशा मेंशन करेंगे। देन इट विल बी यू विल हैव द परमानेंट एड्रेस विच इज स्थायी पता, जो कि सेम आपका प्रेजेंट एड्रेस की तरह यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया। अगर सेम है आपका परमानेंट एड्रेस भी, अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे, जो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले परमानेंट एड्रेस में आपने मेंशन की थी और प्रेजेंट एड्रेस में, वो यहाँ पे आपके अब कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सारा सब कुछ सेम। या फिर अलग है आपका तो आप डिफरेंट भी भर सकते हो। अब आता है आपका पासवर्ड। ये फॉर्म जब भी आप भरने के बाद दोबारा जब भी खोलोगे, कभी भी आपको, क्योंकि इसके बाद 9th ऑफ मार्च के बाद करेक्शन विंडो भी खुलेगी, कभी आपको कोई करेक्शन करना है या आपने कुछ चीज़ चेक भी करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक पासवर्ड यूज कर, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास आ गया, ठीक है, जैसे आपने आधार कार्ड नंबर डाला आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया, साथ में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जस्ट यू शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कीजिए जिसको आप याद रख सके, ना हो तो कहीं लिख भी सकते हो, स्टोर कर लो उसको, सेव कर लो कहीं फोन में, किसी भी चीज़ में लिख सकते हो आप अपने नोट्स में, कि जब भी आप रजिस्टर करोगे, जब भी आप खोलोगे, तो उसी पासवर्ड के थ्रू आपकी ये विंडो, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा, ठीक है। देन सिक्योरिटी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये है पूरी आपका फॉर्म की, ये इसको जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी मार्कशीट्स अपलोड करने वाली विंडो खुलेगी। मार्कशीट्स अपलोड करने के बाद आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, अगर आप 12th अंडर गोइंग है या 12th गोइंग ऑन गोइंग है, अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो 10th के मार्क्स आपके सारे रहेंगे। उसके बाद आपका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास खुल के रेडी हो जाएगा। उसको आप प्रिंट फॉर्म में या फिर PDF फॉर्म में सेव कर सकते हो कहीं पर भी। एंड इसकी जो लास्ट डेट है मैं एक बार फिर बता दूं, इट्स 9th ऑफ मार्च। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। टुडे इज 5th ऑफ मार्च, तो आपके पास लगभग आपके पास अभी 4 दिन है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने गैदर कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए जो जो चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना OBC जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो वो सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा इन द
वे ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, मार्कशीट्स के रोल नंबर्स, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। एंड इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भरना है। एक भी गलती अगर हुई तो फॉर्म आपका गलत हो सकता है, बिकॉज एक ईमेल आईडी से, एक आपका जो भी आईडी से आप करोगे वो एक ही फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा नहीं आप बार बार फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत अच्छे से फॉर्म भरिएगा। एंड फिर से मैं एक बार बता दूं कि 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैं PDF फॉर्म में मेंशन करवा दूंगी। एंड जहाँ पे ये लिंक होगा, जहाँ पे आप ये फॉर्म भर सकते हो, वो लिंक भी वीडियो में हम मेंशन कर देंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करना ना भूलें। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था आपको, एक एक चीज़ पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए। नेम्स एंड स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए इस फॉर्म में। पेरेंट्स की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग, अपना एड्रेस, एवरीथिंग शुड बी डन क्लियरली। अच्छे से उसको भरिएगा। एंड बाद में करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। ऐसा नहीं करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप बिल्कुल लापरवाही से अभी भर दें। अभी भी बहुत केयरफुली आपको सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद इन केस कभी कोई करेक्शन नीड होता है, उसके लिए करेक्शन विंडो होती है, तब आप एक बार फिर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।